हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 6.6। ऑप्शनल एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन फिगर 6.56 ये इसकी गिवन फिगर है। इसमें हमने ये कंस्ट्रक्शन की हुई है कि जो पी एस है आर टी के पैरेलल हमने ये इस प्रकार से आर टी ड्रॉ की हुई है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहले गिवन है पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। जो ये पी एस है ये इनका बाइसेक्टर है, इसका मतलब एंगल 1 और 2 क्या है, इक्वल है। प्रूव दैट, अब हमें प्रूव करना है कि क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल है पी क्यू अपॉन पी आर के। तो सबसे पहले इस प्रकार से गिवन लिखेंगे, नेक्स्ट टू प्रूव लिखेंगे। और अब कंस्ट्रक्शन हमें क्या की है, ड्रॉ आर टी पैरेलल टू पी एस मीटिंग क्यू पी प्रोड्यूस्ड एट टी। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्यू पी जो यहाँ तक थी इसको हमने यहाँ पर प्रोड्यूस किया और ये टी पॉइंट पर हमने फिर आर से ज्वाइन किया और आर किस प्रकार से है कि ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, अब आगे देखो एंगल 1 और 4 इक्वल हो जाएंगे। देखो इस प्रकार से हो जाएंगे। अब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो 1 और एंगल 4 इक्वल हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। एंगल 2 एंड एंगल 3 हो गए हमारे अल्टरनेट एंगल्स। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा क्योंकि गिवन था बाइसेक्टर है, इसका मतलब यहाँ से हमें मिल गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो इसका मतलब देखो एंगल 1 और 2 इक्वल है और एंगल 2 3 इक्वल है और एंगल 1 4 के इक्वल है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो अगर एंगल 4 और 3 इक्वल हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी आर इज इक्वल टू पी टी। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारी जो ट्रायंगल में देखो, अब जो ट्रायंगल क्यू टी आर है, क्यू टी आर जो बड़ी ट्रायंगल बन गई। अब देखो यहाँ से लेकर पूरी बड़ी ट्रायंगल ये हो गई अब हमारी। अब इस ट्रायंगल में देखो पी एस पैरेलल है आर टी के, जो पी एस है आर टी के पैरेलल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी। तो क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे क्यू पी अपॉन पी टी। और इसी प्रकार से हम पी टी को क्या लिख सकते हैं, पी आर, जो अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा प्रूफ। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर, ये इसकी फिगर गिवन है, D इज ए पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। डी पॉइंट है, हाइपोटेन्यूज है ये इसका, यानी कि ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया और ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, सच दैट बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पर, ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। एंड डी एम परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ये हमें गिवन है, ये सब हमें क्या है, गिवन है। और हमें प्रूव करने हैं ये दो पार्ट कि डी एम स्क्वेयर इक्वल होगा डी एन इंटू एम सी एंड डी एन स्क्वेयर इज इक्वल टू डी एम इंटू ए एन। तो सबसे पहले देखो जो गिवन है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो जब ये परपेंडिकुलर डाले गए तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्वाड्रिलेटरल का नाम हो जाएगा डी एम बी एन। तो इसमें एंगल्स कहाँ पे 90 डिग्री बन रहे हैं, एंगल एम पर, बी और एन पर, ये सभी एंगल्स क्या हो गए 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लिखेंगे जो एंगल एम डी एन है ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का है। तो इस प्रकार से जब चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए तो हम बोल सकते हैं ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया, अब एक रेक्टेंगल। तो हम लिख सकते हैं एम बी इज इक्वल टू डी एन। यहाँ से हमारा एम बी इज इक्वल टू डी एन आ गया क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। एंड डी एम इक्वल आ गया एन बी के, तो इसको हमने इक्वेशन का नाम दे दिया फर्स्ट। अब यहाँ से दो ट्रायंगल्स उठाएंगे। अब इसी फिगर में हम दो ट्रायंगल्स उठाएंगे। ये हमारा हो गया रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। इसमें देखो जो सी एम डी ये वाली ट्राइंगल है एंड ट्राइंगल डी एम बी ये वाली ट्राइंगल है। अब हम इसमें देखेंगे जो एंगल सी एम डी है, एंगल सी एम डी इक्वल हो जाएगा एंगल डी एम डी क्योंकि 90 डिग्री के हैं दोनों, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। और नेक्स्ट एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एम डी बी के। जब ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल हमारी सिमिलर आ गई। तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि डी एम अपॉन एम सी इक्वल हो जाएगा बी एम अपॉन एम डी के। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये बी एम इंटू एम सी
इज इक्वल टू, तो अब देखो बी एम को हम क्या लिख सकते हैं, बी एम को हम डी एन लिख सकते हैं क्योंकि एक रेक्टेंगल है, अभी हमने लिखा था जो डी एम है वो एन बी के इक्वल आ जाएगा और जो एम बी है वो डी एन के इक्वल है। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, एम बी की वैल्यू पुट कर दी डी एन, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए देखो सिमिलरली इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ट्रायंगल ए एन डी उठा लेनी है, ए एन डी ये वाली ट्रायंगल एंड ट्रायंगल डी एन बी, जो ट्रायंगल डी एन बी है, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। सेकंड पार्ट आपको यहाँ पे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल इसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है, सिमिलर आ जाएंगी तो ऑटोमेटिक जो उनकी साइड्स की रेशो है वो प्रोपोर्शनल हो जाती है। ये हमारी थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे उसको यूज़ किया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर, इसकी भी फिगर गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी इन विच, अब हमारी ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें जो एंगल ए बी सी है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, एंड ए डी परपेंडिकुलर सी बी, और ये एंगल 90 डिग्री का है। प्रूव दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2BC BD। तो देखो अब हमें ये प्रूव करना है और गिवन है कि ये 90 डिग्री एंगल है और ये 90 डिग्री प्लस एंगल है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, अगर हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, बड़ी ट्रायंगल में ADC ट्रायंगल में, तो ये एक राइट ट्रायंगल बन गई। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा AC माइनस CD, हम इसको इधर लेके आए हैं और इसको इधर। आल्सो इन राइट ट्रायंगल्ड ADB, जब हम छोटी ट्रायंगल लेते हैं, ये भी तो राइट ट्रायंगल है क्योंकि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो इसमें भी इसी प्रकार से पाइथागोरस यूज़ करके हम ये लिखेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और यहाँ से भी AD निकाल लिया हमने, तो AD किसके इक्वल आ गया, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और यहाँ से AD किसके इक्वल है, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AC स्क्वायर। तो देखो इस प्रकार से जब हम इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं, ये AD है, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो AD से तो AD कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा, देखो AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर करेंगे एंड माइनस BD स्क्वायर, इस प्रकार से आ गया। ये अब हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, आप AC को साइड ले जाओगे तो, या फिर इनके साइन चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, आप इनके साइन चेंज कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ से आपको ये टर्म AD के इक्वल मिल रही है और ये भी टर्म AD के इक्वल है, तो हम इन दोनों टर्म को इक्वल रख सकते हैं। हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू है AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे AC स्क्वायर को रखती हूँ और इधर इस CD को ले जाऊँगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर रखा है, आप इसको ऐसे भी करके दिखा सकते हो या फिर आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ से देखो हमारा AC स्क्वायर AB स्क्वायर, अब देखो CD किसके इक्वल है, CD किसके इक्वल है, CD बड़ी लाइन है तो ये DB प्लस BC के इक्वल है, तो यहाँ पे इसने यही लिखा है कि BC प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस BD स्क्वायर, ये AC के इक्वल चल रहा है क्योंकि हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC BD। तो अब देखो यहाँ पे हमने इसको भी एज इट इज रखा है, इसको भी। अब यहाँ पे हमने आइडेंटिटी खोली है A प्लस B का स्क्वायर, तो वो क्या होता है, स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ पे देखो A क्या है हमारा, BC है, तो BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2AB, यानी कि BC इंटू BD, और ये एज इट इज़ यहाँ पे हमने लिखा है। अब हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये BD स्क्वायर है, BD स्क्वायर से BD स्क्वायर कैंसिल, और जो हमें चाहिए था वो हमारा बच गया, AC स्क्वायर आ गया इक्वल, एंड हैंस प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बस हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है, और हमें इस प्रकार से यूज़ करना है ताकि ये जो साइड है ये इक्वल आ जाए, तो हम फिर इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं।
इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 की फिगर गिवन है, ABC ट्राइंगल हमें दिख रही है, इन विच एंगल ABC लेस देन है। अब ये क्या है, एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा है, एंड AD परपेंडिकुलर है। अब ये 90 डिग्री का एंगल हमें यहाँ दिया गया है, प्रूव दैट। अब हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमारा क्या था, जो एंगल था वो यहाँ पर ग्रेट एंगल दिया गया था और यहाँ पर परपेंडिकुलर। जब हमें हमारा यहाँ पे क्या था, देखो साइन भी चेंज था, तब हमें यहाँ पे पॉजिटिव प्रूव करना था और अब हमें नेगेटिव करना है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन जो हमारे पास राइट ट्रायंगल गिवन है, देखो अब हमारे पास यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल हो जाएंगी, एक तो राइट ट्रायंगल ADB एंड एक राइट ट्रायंगल हो जाएगी ADC, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज़ करेंगे इन दोनों पे। तो हम लिखेंगे AB² ADB ट्रायंगल को, देखो तो यहाँ पे AB² किसके इक्वल आ जाएगा, AD² प्लस BD² बाय पाइथागोरस थ्योरम। एंड इन राइट ट्रायंगल ADC, इसमें किसके इक्वल आ जाएगा, AC² इज इक्वल टू AD² प्लस DC²। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो AC² माइनस AB², LHS साइड में तो आ गया हमारा दिस AC² माइनस AB²। और जब हम यहाँ पे इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AD से AD कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये इस प्रकार से हो जाएगी RHS AD² प्लस DC² माइनस AD² माइनस BD², क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया है। तो AD से AD कैंसिल आउट और हमारे पास क्या बचा, DC² माइनस BD²। तो अब हम इसको इसी प्रकार से सोल्व कर लेते हैं। जो हमारी AC है इसको यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि हमें इस साइड AC प्रूव करना है और उसको लेफ़्ट साइड में हमें AC को रखना है, ठीक है। और बाकी की जो हमारे पास स्टेटमेंट है हम उनको इस साइड ले आते हैं। अब देखो AB इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और DC किसके इक्वल है, DC को मैं BC माइनस BD लिख सकती हूँ, तो वही लिखा है। देखो ये पूरी क्या है, BC। अगर मैं BC में से BD को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मुझे DC मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है और उसका होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, माइनस BD² एज इट इज़। अब यहाँ पे हमने A माइनस B का होल स्क्वायर यूज़ किया है। A माइनस B का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, A² माइनस 2AB प्लस B²। तो इससे यहाँ पे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, BD² से BD² कैंसिल, एंड हैंस प्रूव्ड AC² इज इक्वल टू दिस। दोनों इजी क्वेश्चन थे, थर्ड और फोर्थ, और आपस में रिलेटेड भी हैं। हमें बस पाइथागोरस थ्योरम को इस प्रकार से यूज़ करना है कि हमारी जो साइड है वो कैंसिल आउट हो जाए। जैसे यहाँ पे AD से AD कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इस प्रकार से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बहुत से बच्चे इस एक्सरसाइज को नहीं करते हैं, बट हमें ये करनी चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग इससे इम्प्रूव होगी। अब हम क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, इन फिगर दिस AD इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। ये क्या हमारा मीडियन हो गया, AD क्या है, मीडियन है, एंड AM परपेंडिकुलर है BC पर। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये एंगल है 90 डिग्री और ये इसका मीडियन है, और हमें प्रूव करना है दिस। एंड इसके 3 पार्ट है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा अगर प्रूव हो जाता है तो दोनों पार्ट्स उसी पे रिलेटेड हैं, वो जल्दी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट पे फोकस करना है। ये कैसे होगा, तो यहाँ पे भी बस सिंपल ट्रिक है, हमें पाइथागोरस ही यूज़ करनी है, और थोड़ी सी जो अभी तक हमने 6th चैप्टर में पढ़ा है वे थ्योरम्स यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कंसीडर राइट ट्रायंगल AMC हमारी राइट ट्रायंगल होगी, क्योंकि ये एंगल हो गया 90 डिग्री और ये होगी हमारी पूरी राइट ट्रायंगल। जो AMC राइट ट्रायंगल, अगर हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो AC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AM² प्लस MC²। आल्सो इन राइट ट्रायंगल AMD, जब हम ये छोटी ट्रायंगल जो हमारी ये बनी है, अगर हम इसमें देखते हैं तो क्या आ जाएगा, AD² इज इक्वल टू AM² प्लस MD²। यहाँ पे भी हमने पाइथागोरस यूज़ की है, अभी तक हमने और कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पे देखो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये यहाँ पे सेकंड है, ये हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया और इसको सेकंड का। अब देखो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। AC माइनस AD² किसके इक्वल आ जाएगा, AM से AM कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा MC माइनस MD², क्योंकि ये दोनों जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिल गया दिस। अब हम इस पे ही
अपना यूज़ करेंगे। जैसे देखो एम सी किसके इक्वल है, एम सी को देखो, एम सी किसके इक्वल है, एम डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, एम सी प्लस डी सी भी लिख सकते हैं। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं, एम सी माइनस एम डी स्क्वेयर, तो अगर मैं इसको लिख दूँ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। और यहाँ पे हमारा ए किसके इक्वल है, एम सी के इक्वल है, एंड जो बी है वो एम डी के इक्वल है। तो यहाँ से हमारा ये लाइन यहाँ से आई है कि एम सी प्लस एम डी एंड एम सी माइनस एम डी। ठीक है, अब देखो जब हम एम सी को और एम डी को ऐड करते हैं, एम सी को और एम डी को ऐड करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम सी को हमने लिख दिया डी सी प्लस एम डी। हमने अभी तक क्या किया है, एम सी को लिख सकते हैं हम एम डी प्लस डी सी, क्योंकि ये इसको इन दोनों को मिलकर ही हमें एम सी मिल रही है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंड एम डी एज इट इज़। और देखो एम सी माइनस एम डी, एम सी माइनस एम डी, ये माइनस कर देते हैं तो हमें डी सी मिल जाएगी। तो यहाँ से हमने लिख दिया, ये आ गया हमारा डी सी। अब देखो जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी सी का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएंगे 2md इंटू डी सी, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने किया है अंदर मल्टीप्लाई किया है 2md हो जाएगा ये इंटू डी सी। तो ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो डी सी स्क्वायर, और जब इसके साथ होगा तो 2md डी सी हो जाएगा। ठीक है, और डी सी को क्या लिख सकते हैं, डी सी है हमारा डी सी जब हमारा ए डी मीडियन है तो डी सी हाफ है बी सी का, तो हम लिख सकते हैं बी सी बाई टू, डी सी को बी सी बाई टू लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया, तो इस प्रकार से आ गया अब हमारा ये। और हमें क्या प्रूव करना था, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस दिस। अब देखो हमारा ए सी माइनस ए डी स्क्वायर चल रहा था लेफ्ट साइड में, ये आ गया हमारा। जब हम ए डी को इस साइड लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जो हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में, दैट्स अवर आंसर। इस प्रकार से करना है, हमें यहाँ पे जो गिवन है उसी को यूज़ किया है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट भी इजी है। इसी प्रकार से इसमें हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो इसका आंसर होता है। आप इसको खुद ट्राई करना सेकंड पार्ट को। और थर्ड पार्ट में क्या है, जब हम फर्स्ट को और सेकंड रिजल्ट को ऐड कर देते हैं तब हमें थर्ड पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 6th 7th 8th और 9th पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।